चलिए दोस्तों अब आगे देख लेते हैं। आगे तो क्या है, आगे हम नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी हमने 3 रिक्वायरमेंट देख लेते हैं गुड बिल्डिंग स्टोन के लिए। पहला क्या था, तो अपीयरेंस यानी कि वो कैसा लुक है उसका, वो अच्छा रहना चाहिए, दाग धब्बों से वो मुक्त होना चाहिए, एक यूनिफॉर्म कलर में होना चाहिए। फिर ड्यूरेबिलिटी उसका देखे थे हम कि ड्यूरेबिलिटी कैसा रहना चाहिए, वो कितना ड्यूरेबल रहना चाहिए, ठीक। उसके बाद क्रशिंग स्ट्रेंथ देखे थे किसमें, तो पत्थर में 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि 1 mm स्क्वायर में 100 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो उससे ज़्यादा वो झेल सके 1 mm में, ठीक। उसके बाद फोर्थ देखते हैं हार्डनेस। हार्डनेस यानी कि उसका जो कोफिशिएंट है वो कितना हार्ड है, वो कितना परसेंट हार्ड है, या कितना कोफिशिएंट जो बताया जा रहा है उससे कितना हार्ड है, ज़्यादा हार्ड है तो अच्छा है कि नहीं है, वो देखते हैं। उसके बाद फिर हार्डनेस के बाद क्या है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी उसके वेट पे जनरली निर्भर करता है और वो कितना हार्ड है, इन दोनों चीज़ पे निर्भर करता है। फिर फ्रैक्चर ये देखिए जनरली होना तो नहीं चाहिए लेकिन इसको कंसिडर किया जाता है। फिर फायर रेजिस्टेंस, वो किस प्रकार का फायर रेजिस्टेंस हमें देता है। फॉर गुड बिल्डिंग स्टोन द बिल्डिंग स्टोन हार्डनेस कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन, मतलब ज़्यादा होना चाहिए किससे, तो 17 से ज़्यादा होता है और रहता है तब उसको ट्रीट किया जाता था हार्ड यूज़ के लिए। जैसे कि हार्ड यूज़ यानी कि जहाँ पे हमको सडन लोड पड़ रहा हो, यानी कि एक दबाव पड़ रहा हो, जैसे कि फर्श होता है कोई भी हमारा चीज़, तो वहाँ पे देखिए चौकी बोल रहे हैं, पलंग, ये सब मतलब जो भी बेड वेड लगा रहता है वो एक ही जगह पे लगा रहता है, वहाँ पे सरफेस पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, उस पर सब उछलता कूदते हैं। फिर देखिए वो जो फर्श होता है उस पर आना जाना कुछ भी ले जाना रहता है तो कितना भारी से भारी चीज़ उस पर रखा जाता है। तो वहीं हार्ड यूज़, वहाँ पे हार्ड नहीं रहेगा तो टूटने का डर रहेगा कि नहीं। तो वहीं हार्ड यूज़ के लिए जब कोफिशिएंट ज़्यादा होता है किसका, तो बिल्डिंग स्टोन का, तब यूज़ करते हैं। उसका क्या है, हार्डनेस बिटवीन 17 to 14, यानी कि उसका कोफिशिएंट जब 17 से 14 के बीच में लाइज करेगा किसी पत्थर का, तब उसे मीडियम हार्ड यूज़ करेंगे और मीडियम हार्डनेस के लिए यूज किया जाएगा। जैसे कोई भी सेल्फ हो गया, यानी कि रैक जो आपके घर में ऐसा बना हुआ नहीं रहता है 3-4, इसके ऊपर कभी कभी आप देखे होंगे लगा हुआ रहता है, तो उन सब चीज़ों में थोड़ा बहुत मतलब ऐसे भी नॉर्मल लगा हुआ रहेगा तो उसको रखते तो उतना ज़्यादा असर नहीं होता है। फिर उसका क्या है, तो लेस देन 40, अगर जो 14 से नीचे रहेगा तो उसको सेड पुअर हार्डनेस कहा जाता है, वो अनसुटेबल होता है हमारे बिल्डिंग के लिए। क्या होता है, सेड पुअर हार्डनेस एंड इट इज, इसके आगे लिखिएगा एंड अनसुटेबल फॉर बिल्डिंग एंड अनसुटेबल फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए वो अनसुटेबल हो जाता है। उसका देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, तो द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिल्डिंग स्टोन डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करता है, ऑन इट्स वेट, इसके भार पे, और स्ट्रेंथ, उसका कितना मजबूती है वो। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ, देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी इस पे, तो वेट पे एक आपके और स्ट्रेंथ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी SG से डिपेंड करता है। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन मस्ट बी बिटवीन, कितने बीच में रहना चाहिए, 2.4 से लेके 2.8 के बीच में। आपको एक बार फिर कह रहे हैं, जो भी डाटा दिया जा रहा है उसको एकदम अच्छा से नोट कीजिएगा, 8 के बीच में रहना चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन 2.4, अगर जो स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होता है 2.4 से, तब उसको अनसुटेबल माना जाता है। किसके, तो कंस्ट्रक्शन के लिए उसको अनसुटेबल माना जाता है। देखिए आपके मतलब स्क्रीन पे कुछ स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ स्टोन्स के आप दिख रहे होंगे। होप्सो आप देख चुके होंगे। चलिए अब देखते हैं उसके आगे फ्रैक्चर्स क्या है। तो फ्रैक्चर्स देखिए आप लोग जनरली जानते होंगे, कुछ हड्डी वड्डी टूट जाता है कहीं पे गिरने के बाद, तो आप जनरली जानते होंगे कि हाँ बोलते होंगे फ्रैक्चर आ गया या टूट गया, तो वही होता है फ्रैक्चर। स्टोन में भी वही काम होता है, फ्रैक्चर्स। तो आप सब बोलेंगे तब गुड बिल्डिंग में इसका रिक्वायरमेंट क्या है, तो गुड बिल्डिंग में देखिए इसका रिक्वायरमेंट इस प्रकार है, किसी भी चीज़ में फ्रैक्चर आता है तो हमको साफ दिखता है, मतलब कोई भी स्टोन में फ्रैक्चर आएगा तो हमको साफ दिखना चाहिए, वो इवन होना चाहिए। ये नहीं कि फ्रैक्चर आया तो पूरा दीवार ही खत्म हो जाए, वैसा नहीं। हम बोल रहे हैं तो एक स्टोन में जो फ्रैक्चर आ रहा है तो उस जगह को हम खाली कर सकें, उसके जगह दूसरा स्टोन को रिप्लेस कर सके, वो हमको दिखना चाहिए। ये नहीं कि वो नहीं दिखे, वो पड़ा रहे फिर एक पूरा वॉलीबॉल कोलैप्स कर जाए, नहीं कि टूट जाए। तो वही
उसको जो स्टोन में फ्रैक्चर आया है वो हमको क्लियर होना चाहिए। तो वही गुड बिल्डिंग उसमें अच्छा से दिखता है। गुड बिल्डिंग स्टोन में फ्रैक्चर्स क्या, तो फॉर गुड बिल्डिंग स्टोन इट्स फ्रैक्चर शुड बी शार्प, और जो शार्प होना चाहिए, यानी कि एकदम अच्छा से दिखना चाहिए। उसका किनारा है जो तुरंत एकदम पता चल जाना कि हाँ यहाँ से टूट गया है। इवन एक समान होना चाहिए उसमें, एंड क्लीन, अच्छा से एकदम क्लीन होना चाहिए। जैसे कि देखिए कोई स्टोन टूटता है तो एकदम ऐसे ऐसे टूटा है, तो उसका जो सेकंड पार्ट भी है कुछ ऐसा ही टूटा हुआ रहता है। तो ये जो यहाँ इतना गैप, मतलब ये जो यहाँ पे शेप बन रहा है यहाँ से ऐसे, और इसमें यहाँ से ऐसे शेप बन रहा है, तो वही इन दोनों का फ्रैक्चर, यानी कि जो टूटा है स्टोन, इन दोनों में फ्रैक्चर देखिए कितना अच्छा, तो वही साफ दिखना चाहिए, ताकि जो टूटा हुआ पार्ट है उसको अलग लगा सके, उसको अलग लगा सके, यूज किया जा सके उसको ड्रेसिंग के बाद। तो वही है, फ्रैक्चर्स अच्छा से हमको दिखना चाहिए। ये गुड बिल्डिंग स्टोन का एक कैरेक्टर्स है, मतलब रिक्वायरमेंट है। बट इट इज जनरली नेग्लेक्टिंग, मतलब इसको नजरअंदाज किया जाता है इस प्रकार के पत्थरों को इन बिल्डिंग स्टोन। बिल्डिंग स्टोन में इस प्रकार के जो कैरेक्टर है उसको जनरली हटा दिया जाता है, उस प्रकार के पत्थरों को ही। फायर रेजिस्टेंस, फायर रेजिस्टेंस यानी कि आग से सुरक्षा। देखते होंगे आप लोग बड़े बड़े मॉल में या सब इन सब चीज़ों में आप सुनते होंगे कि वहाँ आग लग गया, ये चीज़ हो गया, ये वो चीज़ हो गया। तो वही फायर रेजिस्टेंस उसी काम में आता है कि जो वहाँ मटेरियल हम लगा रहे हैं वो सब फायर रेजिस्टेंस रहना चाहिए, यानी कि हमको कम से कम नुकसान हो सके। अगर जो आग भी लगता है किसी भी कारण बस, तो हमको कम से कम नुकसान हो सके। तो ए गुड बिल्डिंग स्टोन बी फायर प्रूफ यानी कि वो आग से सुरक्षा देने वाला होना चाहिए, या आग उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। फायर प्रूफ सैंडस्टोन एंड आर्जिलेशियस स्टोन वही आर्जिलेशियस स्टोन याद कीजिए आप। केमिकल कैटेगरी में, रॉक का केमिकल कैटेगरी में 3 भाग में बांटे थे, कौन कौन? तो आर्जिलेशियस, कैलकेरियस और सिलिका। तो सिलिका में तो सिलिशियस में तो सिलिका प्रेजेंट होता था, कैलकेरियस में कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता तो उसको हटा देते थे, और लाइम और कैल्शियम कार्बोनेट। फिर आर्जिलेशियस में एल्यूमिना और क्ले, जो आपको याद करने के लिए बताया गया था, एल्यूमिना और क्ले के द्वारा। तो आर्जिलेशियस स्टोन किसका? तो फायर क्वाइट वेल, मतलब अच्छी तरह से ये फायर को रजिस्ट कर सकता है। कौन कौन? तो सैंडस्टोन और आर्जिलेशियस स्टोन फायर रेजिस्टेंस में वो सबसे अच्छे होते हैं। अगर कहीं पे भी आग लगने की ज़्यादा संभावना है तो इन दोनों स्टोनों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना चाहिए वहाँ पे। इसमें आपने स्पेसिफिक ग्रेविटी का देखा होगा आपने फिगर, उसमें देख लिया होगा आपने, ठीक। तो यहाँ पे ये 7 हमारा खत्म होता है। इसके आगे 4 और बचा हुआ, 4 से 5, उसको देखते फिर जनरल कैरेक्टर्स ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन देखने की कोशिश करेंगे। जनरल कैरेक्टर्स यानी कि यही जो कैरेक्टर्स है इनके, मतलब रिक्वायरमेंट है जो भी गुड बिल्डिंग स्टोन के, वही उसके गुण के रूप में हल्का हल्का सा देखने की कोशिश करेंगे। और हाँ, उसमें मैक्सिमम 6 से 7, और जिसका लिखवा चुके होंगे वो नहीं लिखाएंगे, और जिसका नहीं लिखवाएंगे वो लिखवा देंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा उस प्रकार। फिर नेक्स्ट वीडियो में क्वेरिंग और उसके बाद ड्रेसिंग देखेंगे, एक सिंपल अलग अलग वीडियो में उनको, यानी कि लेक्चर नंबर 4 तक जाएगा। चलिए अब इसको नोट डाउन कीजिए।